नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 3 जिलों में बारिश का अंदेशा, येलो अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता रहता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक स्थानों में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले के कई हिस्सों में कई भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आज देहरादून में पेट्रोल 97 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 94 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पिथौरागढ़ दौरे पर धामी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। आज सीएम पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां संघ कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, फिर मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। सुबह 11 बजे जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। दोपहर बाद कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड पहुँच रहे सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वो रुड़की के जीवनदीप आश्रम में चल रहे श्री शतचंडी महायज्ञ में शामिल होंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर लोगों से चर्चा करेंगे। पेगासस विवाद पर पैदल मार्च। हर जवाब मांगा जाएगा, हर जवाब लिया जाएगा के नारे के साथ आज कांग्रेस पार्टी पेगासस विवाद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध स्वरूप पैदल मार्च करेगी। कांग्रेस देहरादून में दिलाराम बाजार से लेकर राजभवन तक कूच करेगी। हरिद्वार की सीमाएं सील। कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के मकसद से आज से हरिद्वार की सीमाओं को कांवड़ियों के लिए सील कर दिया जाएगा। पहाड़ी जिलों में जाने के लिए लोगों को 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। उसके बाद लोगों को एंट्री दी जाएगी। HNB सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौथे, छठे, 8वें, 10वें सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए आज से परीक्षा आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbgu.ac.in पर लॉगिन कर परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। किसानों का संसद मार्च। मॉनसून सत्र के दौरान संसद घेराव की तैयारी में किसान जंतर मंतर पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देंगे। 200 की संख्या में 5 अलग अलग बसों में सवार होकर दिल्ली कूच करेंगे। हर दिन 200 चयनित किसान प्रदर्शनकारी सिंधु बॉर्डर से पहचान पत्र के साथ जाएंगे। यह 22 जुलाई से तब तक चलेगा जब तक संसद का मॉनसून सत्र चलेगा। टिहरी झील बोट संचालकों को सीएम ने दी राहत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी झील में चल रही बोट व्यवसायियों को बड़ी राहत। टिहरी झील के अंतर्गत कुल 93 बोट संचालकों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यटन विभाग में पंजीकृत और लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क से छूट भी प्रदान की जाएगी। सड़क के इंटरलॉकिंग टाइल्स पर चोरों ने किया हाथ साफ, विभाग को नहीं खबर। हरिद्वार के रुड़की में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल रुड़की के बीटीगंज में 4 महीने पहले बनाई गई सड़क की इंटरलॉकिंग टाइल्स पर किसी ने हाथ साफ कर दिया है। चोरी की इस घटना से लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं। हादसों के बाद नींद से जागी पुलिस हाईवे पर कट किए बंद। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के बाद से ही हरिद्वार में लगातार हादसे हो रहे हैं। मंगलवार रात को भी प्रेमनगर चौक और ऋषिकुल चौक के बीच 2 वाहनों की टक्कर हो गई थी। इन हादसों को रोकने के लिए हरिद्वार पुलिस ने बुधवार को हाईवे पर बने सभी पैच बंद कर दिए। इस दौरान पुलिस को होटल और पेट्रोल संचालकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उम्मीदों पर फेरा पाए तिलोद की महिलाओं से बिना मिले निकले धामी। तिलोद की महिलाएं बारिश में छाता लेकर मांग पत्र के साथ सीएम का इंतजार करती रही, मगर सीएम अपने तय कार्यक्रम के हिसाब से आगे बढ़ गए, जिसके कारण इन महिलाओं के चेहरों पर मायूसी छा गई। एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री रावत 50 दिनों में 1865 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति का किया दावा।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए जल्द बड़ी संख्या में भर्तियां की जाएगी। पहले सांस ने दिया धोखा, अब सरकार ने ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मर गए लोग, पर सरकार क्यों कर रही है इनकार। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल पूछा कि क्या कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बहुत सारे कोविड मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया। केंद्र सरकार के नए स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इसका लिखित जवाब दिया। अपने जवाब में मंत्री ने बताया कि मौत की रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को रेगुलर बेसिस पर मुहैया कराते हैं। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। इस जवाब ने सबको हैरत में डाल दिया। अभी अप्रैल और मई के बीते ज्यादा दिन नहीं और ऑक्सीजन के लिए छटपटा कोरोना मरीजों की तस्वीरें भी धुंधली नहीं हुई है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की खबर भी इतनी बासी नहीं हुई है कि मंत्री के बयान को आंख बंद कर स्वीकार कर लिया जाए। पौड़ी गढ़वाल के मुख्य शिक्षा अधिकारी पर हाईकोर्ट सख्त, जारी किया कारण बताओ नोटिस। पौड़ी गढ़वाल के मुख्य शिक्षा अधिकारी के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही 10 अगस्त तक न्यायालय में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर एएनएम कर्मियों ने किया धरना स्थगित, 1 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम। उत्तराखंड बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आश्वासन के बाद 1 हफ्ते के लिए धरना स्थगित कर दिया है। साथ ही आश्वासन पूरा नहीं होने पर फिर से आंदोलन की राह पकड़ने की चेतावनी दी है। सीएम से नहीं मिलने दिया तो रो पड़ी आपदा प्रभावित महिला, आखिर हुई मुलाकात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी आपदा प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। इस दौरान मांडो गांव के निरीक्षण के दौरान आपदा प्रभावित उनसे मिलने और समस्या बताने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा घेरे के कारण आपदा प्रभावित सीएम से नहीं मिल पाए। इस पर एक महिला अपना दुखड़ा बताते हुए रोने लगी। मैदानी इलाकों में साल दर साल घट रहा भूजल का स्तर, आंकड़े कर रहे तस्दीक। अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए जाने जाने वाले राज्य उत्तराखंड में मानवीय लापरवाहियों की वजह से आने वाले समय में पेयजल संकट विकराल रूप ले सकता है। इसकी तस्दीक खुद केंद्र भूजल बोर्ड देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आंकड़े कर रहे हैं। यह आंकड़े मई 2021 में बोर्ड की ओर से जुटाए गए हैं। तोता घाटी में कार के ऊपर गिरा बोल्डर, असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत। श्रीनगर ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर तोता घाटी में सौड़ पानी के पास एक कार पर बोल्डर गिर गया। हादसे में नरेंद्र नगर कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज सुंदरियाल घायल हो गए। घायल को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उत्तरकाशी आपदा में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा, सीएम का ऐलान। बुधवार को सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित गांव मांडो और कंकराड़ी पहुंचे। उन्होंने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मांडो और कंकराड़ी गांव में मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख की धनराशि देने की बात कही। साथ ही 1-1 लाख की धनराशि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से देने की बात कही। इस तरह से उत्तरकाशी आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड में कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाई गई बकरीद, राज्यपाल और सीएम ने दी बधाई। कोरोना महामारी के बीच देश भर में ईद उल जुहा का त्योहार मनाया गया। इस दौरान लोगों ने घर और मस्जिदों में सीमित संख्या में ईद की नमाज पढ़ी और अमन चैन की दुआ मांगी। कोविड गाइडलाइन का पालन हो सके उसके लिए 150 पुलिस और पीएससी के जवानों को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। जल्द दूर होगा पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का सन्नाटा, शुरू होगी दिल्ली देहरादून की नियमित उड़ान। करीब 28 साल के इंतजार के बाद 2018 में शुरू हुआ सीमांत जिले पिथौरागढ़ का नैनीसैनी एयरपोर्ट कोरोना के कारण सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि अब कोरोना के मामले कम होने के बाद एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि नैनीसैनी एयरपोर्ट जल्द से ही पहले की तरह दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ान भरी जाएगी। पुलिस ग्रेड पे मामला, डीजीपी और मंत्री सुबोध के बीच हुई वार्ता, जल्द हो सकता है फैसला। उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे मांग को लेकर चल रही सरकार और पुलिस कर्मियों के परिजनों के बीच की माथापच्ची खत्म होते दिख रही है। पुलिस कर्मी अब 4600 ग्रेड पे की मांग पर सब कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सब कमेटी के अध्यक्ष सुबोध उनियाल और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के बीच बातचीत हुई। बारिश से केदारनाथ धाम में रुके निर्माण कार्य कीचड़ में तब्दील हुए NH। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्य रुक गए हैं। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में नेशनल हाईवे कीचड़ में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के बाड़ा होती सेक्टर में चीनी सेना एक्टिव, भारत भी हुआ अलर्ट।
बताया जा रहा है कि चीनी सेना के करीब 35 जवान हाल में ही उत्तराखंड के बाड़ाहोती सेक्टर में आए थे। चीनी सेना के जवान लगातार इस इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि भारत की तरफ से भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ को देखते हुए सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। चीनी सेना की गतिविधियों को देखते हुए भारत अलर्ट हो गया है। नाव के सहारे जिंदगी। भारी बारिश से शक्ति फार्म में बने बाढ़ जैसे हालात, नाव के सहारे जिंदगी। प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सितारगंज के शक्ति फार्म के 7 व 8 नंबर में नदी नालों आने से जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, जिससे कई घरों में पानी जमा हो गया है और इलाके में हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सीएम धामी ने की 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा, तीरथ के पैकेज से है 30 करोड़ कम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में नुकसान झेल रहे लोगों को बड़ी राहत दी। उन्होंने पर्यटन और चारधाम यात्रा से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। साथ ही पर्यटन और बोटिंग में लाइसेंस नवीनीकरण के शुल्क में छूट दी जाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि ये पैकेज पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के पैकेज से 30 करोड़ कम है। तीरथ ने 9 जून 2021 को 230 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। उस पैकेज के हिसाब से प्रति व्यक्ति 2500 रुपए बनते थे। सीएम धामी के आर्थिक पैकेज से प्रति व्यक्ति 2000 रुपए ही बनते हैं। बड़ा ऐलान, देवस्थानम बोर्ड की नियमावली में होगा संशोधन, हाई पावर कमेटी बनेगी। उत्तराखंड के चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे देवस्थानम बोर्ड के विरोध के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा यमुना के मायके उत्तरकाशी से बोर्ड को लेकर बड़ी घोषणा की है। धामी ने कहा कि चारधाम के पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल की मांग पर यह निर्णय किया गया है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड नियमावली में संशोधन करेगी। देवस्थानम बोर्ड के विरोध पर बोले टीएसआर, सोने का नाटक करने वाले को कैसे जगाएंगे। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के विरोध पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। त्रिवेंद्र ने कहा है कि बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो सोने का नाटक करने जैसा है। बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने का आरोप, वीएचपी ने मंत्री सतपाल महाराज को दिया ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल ने बद्रीनाथ धाम में एक समुदाय विशेष के लोगों पर ईद की नमाज पढ़ने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद ने तो इस मामले पर चमोली जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस मामले में चमोली पुलिस की तरफ से बयान आया है। जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर स्कूली बच्चे, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। रानीगढ़ क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की चमकोट की हालत खस्ताहाल है, जो हादसों को दावत दे रहा है। स्थानीय लोग भवन की जर्जर हालत के लिए जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र लिख चुके हैं। हरक रावत ने आपको बताया टिड्डी दल, केजरीवाल की पार्टी का भी पलटवार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। साथ ही जनता को चुनाव से पहले वादों का गारंटी कार्ड दे रहे हैं। वहीं राज्य के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने भी आपकी तुलना टिड्डी दल से की है। डोईवाला, सरकारी योजनाओं से वंचित टोंगिया गांव, वन मंत्री से लगाई मदद की गुहार। डोईवाला के वन क्षेत्र में बसे टोंगिया गांव को अभी तक राजस्व ग्राम दर्जा नहीं मिल पाया है, जिससे टोंगिया गांव के ग्रामीणों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। साल 1980 से पहले से वन क्षेत्र में बसे टोंगिया गांव को अभी राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिल पाया है, जिससे टोंगिया गांव के ग्रामीणों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। यहाँ के लोग केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से भी वंचित है, जिसको लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने ग्रामीणों को समस्याओं का समाधान का भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।